अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 22 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। पटना हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिला। हलफबरदारी में नीतीश और गवर्नर भी मौजूद। क्या है अंदर की कहानी? बिहार हुकूमत का बड़ा ऐलान। विकास मित्र और शिक्षा सेवकों के लिए डिजिटल सहूलत फंड। कितने रुपये मिलेंगे? भिवंडी से बड़ी गिरफ्तारी। यूपी एटीएस ने 3 नौजवानों को पकड़ा। फलस्तीन फंड का इल्जाम सच क्या है? बिहार की सियासत में हलचल। तेजस्वी यादव की रैली में मोदी की वालिदा पर नाजेबा अल्फाज। बीजेपी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी का नया वोट रक्षक प्लान। वोटर लिस्ट में हेराफेरी रोकने की तैयारी। कहां से होगा आगाज? जीएसटी का ऐलान। मोदी का खिताब। आम आदमी को कितनी रिलीफ मिलेगी? जयराम रमेश का सीधा सवाल। ट्रंप के फैसलों पर आखिर वजीर आजम कब बोलेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट का तारीखी हुक्म। एफआईआर में जात पात का जिक्र अब हमेशा के लिए खत्म। H1B वीजा पर भारत की तशवीश। अमेरिकी फैसले से लाखों हुनरमंद परेशान। हुकूमत क्या कर रही है? ब्राजील की अनोखी मच्छर फैक्ट्री। डेंगू के खिलाफ हर हफ्ते करोड़ों दोस्त मच्छर। आखिर कैसे? आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र व नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। 21 सितंबर को बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पवन कुमार को हल्फ दिलाया। इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और अदलिया व सियासी दुनिया की कई अहम शख्सियात मौजूद थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर को जस्टिस पवन कुमार की तकर्रुरी को मंजूरी दी थी। पवन कुमार पटना हाई कोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। उनकी तकर्रुरी उस वक्त हुई जब साबिक चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। जस्टिस पंचुली का दौरानिया तवील होगा और वो अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस पवन कुमार ने अपनी वकालत का आगाज 1990 में कर्नाटक हाई कोर्ट की बार कौंसिल में बतौर वकील किया। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ कानूनी शोबों में खिदमत अंजाम दी और कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 जनवरी 2015 को उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया। फिर 16 मार्च 2015 को उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ। तकरीबन 3.5 साल बाद 17 नवंबर 2018 को वो दोबारा कर्नाटक हाई कोर्ट वापस आ गए। पवन कुमार की पैदाइश 23 अक्टूबर 1936 को हुई थी। उन्होंने इब्तिदाई तालीम हावड़ा के विद्या सिंह में हासिल की। फिर कर्नाटक ललिता स्कूल से तालीम मुकम्मल की। बेंगलोर के SGR कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वकालत की दुनिया में कदम रखा था। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि विकास मित्रों को 25,000 रुपये और शिक्षा सेवकों को 10,000 रुपये बतौर डिजिटल सहूलत फराहम की जाएंगे। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए ये रकम दी जाएगी और उनका ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो तालीम और डिजिटल सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का किरदार मुआशरे के महरूम तबकों की तरक्की में बहुत अहम है। इन इक़दाम से उनके काम को मजीद सहूलत और रफ्तार मिलेगी। इंतखाबी साल के करीब ये ऐलान खास तौर पर बहुत अहम है क्योंकि बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखें जल्द जारी होंगी। हुकूमत के मुताबिक इक़दाम तरक्की और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने भिवंडी जिला से 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। उन पर फलस्तीन भेजने के लिए तकरीबन 3 लाख रुपए जमा कराने का इल्जाम है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहम्मद अयान, मोहम्मद हुसैन, अबू सुफियान, तजम्मुल अंसारी और जैद अब्दुल कादिर के तौर पर हुई है। यूपी एटीएस ने जुमा को तहकीकात शुरू की और हफ्ते के दोपहर अचानक छापा मारा, जिसके बाद तीनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। उनके खिलाफ भत्ता खुराकी और दहशतगर्दी फंडिंग के इल्जामात हैं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मजीद तहकीकात के लिए तीनों को लखनऊ ले जाया गया है। एक कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में एक मुश्तबा दहशतगर्द आफ्ताब कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद की गई। हुक्काम के मुताबिक ये तीनों नौजवान मुल्क मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा भी है और उनसे बड़े पैमाने पर पूछगछ जारी है। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी हंगामा जारी है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि तेजस्वी यादव की रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बीजेपी ने वीडियो शेयर की है, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि वीडियो में तकरीर की आवाज नहीं है और उसे बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ की गई है। ये वाकया वैशाली जिला के महुआ असेंबली हलके में पेश आया। बीजेपी के मुताबिक बिहार में अपोजिशन की गुंडा जहनियत की वाज़ेह मिसाल है, जबकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी ने सिर्फ खिताब किया और किसी को गाली की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा हलकों में वोट रक्षक प्रोग्राम शुरू किया है ताकि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी को रोका जा सके। यह हलका वो है जहां 2024 के इंतखाबात कांग्रेस पार्टी मामूली फर्क से हार गई थी। पायलट प्रोग्राम के तहत मुंतखब असेंबली सीटों में वोटरों की निगरानी की जाएगी। ये यकीनी बनाया जाएगा कि वोटर लिस्ट से हकीकी वोटरों के नाम न हटाए जाए और न ही फर्जी नाम शामिल किए जाए। राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर रहनुमा इस प्रोग्राम की निगाह रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि सितंबर से जीएसटी नाफिज होगा। इसमें 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेंगे। इससे आम आदमी, कारोबारी हजरात और छोटे सनतकारों को बराह रास्त माली फायदा मिलेगा। मोदी ने कहा है कि नई इस्लाहात खरीदारी को सस्ता करेंगे, रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करेंगे और मुल्क की पैदावार को तरजीह देंगे। ये इक़दाम मुल्क की मईशत को फरोग देने और सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। कि बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स,
न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहक। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म से सवाल किया है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नए इक़दाम और H-1B वीजा पर के फैसलों पर कब मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। रमेश ने कहा है कि लाखों हिंदुस्तानी IT प्रोफेशनल्स और उनके कुंबे मुतासिर होंगे। उन्होंने GST पर भी तंज किया कि वज़ीर आज़म की तकरीर में शायद सिर्फ वही बातें दोहराई जाएं जो पहले से सब जानते हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि पुलिस और FIR में जात पात का जिक्र बंद किया जाए। अदालत ने कहा है कि जदीद तकनीकी वसाइल दस्तयाब हैं, जात के इस्तेमाल से मुआशरती तकसीम बढ़ती है। अदालत ने कहा है कि मोटर व्हीकल्स और सोशल मीडिया पर भी जात पात की बुनियाद पर शनाख्त या नफरत फैलाने वाले मवाद पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह फैसला आईनी इक़दार और समाजी मसावात के लिए बहुत अहम है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1 लाख अमेरिकी डॉलर करने का ऐलान किया। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि इससे हुनरमंद भारतीय पेशावरों और कुंभों को मुश्किलात आएंगी। हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि सफारती सतह पर हल निकाला जाएगा ताकि आसानी पैदा हो और आसानी असरात हो। ब्राजील की दोस्त मच्छर फैक्ट्री ब्राजील में डेंगू, जीका और चिकन गोनिया से बचाव के लिए एक मुनफरिद फैक्ट्री कायम की गई है। यहां हर हफ्ते करोड़ों मच्छरों के अंडे तैयार किए जाएंगे जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से मुकाबला करेंगे, यानी लड़ाई करेंगे। यह मंसूबा लाखों लोगों के महफूज बनाने के लिए तवील मुद्दती हल फराहम करता है। फिक्रो नजर की गुश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, नारी दरभंगा, हारिस रहमानी, मोहम्मद शाहिर, सिबगतुल्लाह वगैरह साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर TV। हम पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगली बुलेटिन के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।